हेलो बच्चों, अब मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में ना आए और वो एक दूसरे को धक्का दे दें या एक दूसरे को खींचे, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? इसी नियम को और इसी जानकारी को साझा करने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था कूलाम, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण नियम दिया जिसे हम लोग कूलाम के नियम से जानते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, दो आवेश अगर पास में रखे होते हैं तो वे एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, या एक दूसरे को कैसे रिपल्सन करते हैं, कैसे धक्का मारते हैं। आज इसी वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण नियम के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद आतिश पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। निश्चित ही आप जहां पर भी होंगे अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज समझने का प्रयास करेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। ये नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे बोर्ड के दृष्टिकोण से। तो आपको अगर अपने बोर्ड में 3 से 4 नंबर पक्के करने हैं तो आप एंड तक इस वीडियो के अंतर्गत जरूर बने रहें ताकि आपके जो मार्क्स है वो गेन कर पाए। आप समझने का प्रयास करेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। ये आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है उसमें हम समझ पा रहे हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। आइए समझते हैं कूलाम के नियम को। कूलाम के नियम को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके स्टेटमेंट को समझना होगा कि उन्होंने क्या कहा था। कूलाम के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि उनका स्टेटमेंट क्या था, उनका कथन क्या था, उन्होंने क्या बात कही थी। तो ये आपके सामने कथन लिखा हुआ है। इसका डेरिवेशन पूरे विस्तार के साथ हम अपने पेन के साथ आपके साथ करेंगे। एक एक स्टेप को समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे कूलाम का नियम आया, कैसे आवेश एक दूसरे को धक्का मारते हैं, कैसे एक दूसरे को खींचते हैं। ये सारी बातें हम आपके साथ करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के लिए ये स्लाइड तैयार की गई है। दोनों में आपका कथन साथ में लिखा हुआ है। चलो समझने का प्रयास करते हैं कूलाम ने क्या बताया था। वैज्ञानिक कूलाम ने हमें बताया था बेटा, वैज्ञानिक जो कूलाम्स थे उन्होंने हमें बताया था। पहले तो समझते हैं कूलाम जो नियम आया था वो आया कैसे, इनके दिमाग में कैसे खुरापात आई, ये समझने का प्रयास करते हैं। जब हमने पहले लेक्चर में आपको समझाया कि आवेश कैसे आया तो आपको ये पता चला जब आवेश आता है सर तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, या तो रिसीव किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन किसी को दिए जाते हैं। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं या इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिसीव होते हैं। जब जब इलेक्ट्रॉन किसी को दिए जाएंगे या इलेक्ट्रॉन किसी से लिए जाएंगे तो वस्तु वो चार्ज हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। ठीक है, तो दो वस्तुएं जब आवेशित होती हैं, चार्ज होती हैं, तो उनके बिटवीन क्या लगता है बेटा, एक फोर्स लगता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वैद्युत बल कहते हैं। इसी बल की जानकारी देने के लिए एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था कूलाम, और इस बल को हम लोग कूलाम बल या वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। आज समझेंगे कि कूलाम के जो नियम होता है वो क्या कहता है हमसे, आपको समझ आने के प्रयास करेंगे। सपोज दैट हमारे पास दो आवेश हैं बेटा। क्या आवेश हैं? दो आवेश हमारे पास हैं। ये आवेश पहला आपके पास Q1 हो गया, दूसरा आवेश अपने पास Q2 हो गया। दो आवेश हो गए अपने पास, दो बिंदु आवेश Q1 Q2। ये स्थित है निर्वात में, कहीं पर रखे हैं जहां पर निर्वात है। कहां है बेटा? निर्वात में स्थित है, रुके हुए हैं। ठीक है, और इन आवेशों के बीच की दूरी इन चार्जों के बीच की दूरी बेटा सपोज डेट स्मॉल r है। कितनी है बेटा? स्मॉल r है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा चार्जेस की वो क्या है? स्मॉल r है। ठीक है, दो आवेश सर, आपने दोनों आवेशों को अभी तो प्लस प्लस लिया है। अगर दोनों आवेश प्लस हो सकते हैं बेटा, दोनों आवेश माइनस हो सकते हैं, एक आवेश प्लस एक आवेश माइनस हो सकता है, तीनों केस बन सकते हैं। तीनों केस के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आपके सामने बहुत डिटेल में। अभी आपको ये समझना है दो आवेश किसी डिस्टेंस पर क्या है बेटा, रखे हैं। दो चार्ज किसी डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक है, चलो कूलाम ने क्या बताया था, इनके बिटवीन क्या लगता है बेटा, चार्ज। जब भी दो चार्ज बेटा स्थित होते हैं तो इनके बिटवीन क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर वैद्युत बल कहते हैं। इस बल के बीच की जानकारी दी उन्होंने। क्या दी बेटा? एक जानकारी दी। उस जानकारी को कहा गया कूलाम का नियम। सिंपल, दो आवेश जब भी पास में रखे जाएंगे उनके बीच में बेटा या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन फोर्स लगेगा। इस फोर्स को जानकारी देने के लिए एक नियम बनाते हैं कूलाम, जिसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलो इनका स्टेटमेंट समझते हैं। इनने कहा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन हो सकता है, बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी मतलब रुके हुए दो चार्जेस होंगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स होता है स्क्वायर के डिस्टेंस के, क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसका स्क्वायर कर दें। और साथ में क्या होता है, देखो बेटा यहां पे समझते हैं। देखो, द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो फोर्स होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द
मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? लगने वाला जो फोर्स होता है वो। हिंदी में समझते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश, कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश होंगे, रुके होंगे, के बीच लगने वाला जो आकर्षण या विकर्षण बोले तो प्रतिकर्षण बल जो होता है, उन आवेशों के परिमाण यानी इनकी वैल्यू के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल हमेशा आवेशों के बीच की जो रेखा होगी उनके बीच में काम करेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे समझाने का प्रयास करेंगे कैसे हमारे पास ये कहानी होती है। चलिए, ये आपके पास ब्लैंक पेज, यहां पर हम सारी चीजों को एक एक करके आपको समझाएंगे, सारी चीजों को एक एक करके समझाएंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमें ये बताओ कि चार्जेस कितने होते हैं सर? दो टाइप के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। या तो प्लस आवेश होगा या माइनस आवेश होगा। मैंने आपको पहले लेक्चर में बता रखा है कि जो आवेश होता है उसको हमेशा किससे प्रदर्शित करने वाले हैं आप? क्यू से प्रदर्शित करने वाले। किससे प्रदर्शित करने वाले बेटा? क्यू से, ठीक है सर। तो हम दो आवेश लेंगे। कूलाम के नियम को समझने के लिए कितने आवेश लेंगे बेटा? दो। कूलाम के नियम को समझने के लिए कितने आवेश लेने होंगे? हम उनको दो आवेश लेने होंगे। यहां पर हम हेडिंग डाल ले रहे हैं बेटा कूलाम का नियम। क्या नाम डाल ले रहे? कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को समझाने के लिए कूलाम ने क्या किया था? दो चार्ज लिए थे बेटा। कितने चार्ज लिए थे हमारे पास? दो चार्ज हमारे पास लिए थे। चलो यहां पर डायग्राम के हिसाब समझेंगे। 2 पॉइंट चार्ज उन्होंने लिए। कितने चार्ज पॉइंट लिए बेटा? 2। एक मान लो Q1 चार्ज ये हो गया आपके पास, और दूसरा चार्ज हमारे पास हो गया पॉइंट चार्ज Q2, ठीक है, 2 हो गए। अब यहां पे फिर एक और हम लोग कंडीशन हो सकती है बेटा, एक चार्ज अपने पास Q1 ये हो गया, ठीक है, और दूसरा चार्ज ये हो गया Q2, फिर से 2 पॉइंट चार्ज हो गए। एक कंडीशन और हो सकती है बेटा, Q1 एक चार्ज ये हो गया और एक Q2 चार्ज ये हो गया, ठीक है। हम तीनों केस इसमें आपको समझा देंगे। आपके पास 3 कंडीशन हो सकती है, दो चार्ज जो हमारे पास आपके पास रखे हैं, एक पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, पहला चार्ज, ठीक है, और ये सेपरेट हैं, कहीं पर रखे हैं, कहीं पर रखे हैं, और इनके बीच की दूरी सपोज दैट बेटा स्मॉल आर है। कितनी है? स्मॉल आर है। दोनों चार्ज जो रखे हैं वो कहां पे रखे हैं? स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं। दोनों चार्जेस, दोनों आवेश कितनी दूरी पर रखे हैं? आपके आर दूरी पर रखे हैं, ठीक है सर। अब कूलाम्स ने हमें ये बताया, वैज्ञानिक कूलाम ने हमें ये बताया, जब भी दो चार्ज पास में रखे जाएंगे उनके बीच में या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया है आपके साथ, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए आप, ताकि आपके चार्ज की जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाए और आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। चलो समझते हैं। दो आवेश जब पास में रखे जाएंगे, दोनों आवेश बेटा प्लस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्लस। दोनों आवेश कैसे हो सकते हैं? प्लस। दोनों आवेश बेटा माइनस हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, या एक आवेश माइनस और एक आवेश प्लस हो सकता है। तीन ही केस बन सकते हैं, या दोनों प्लस, दोनों माइनस, एक प्लस एक माइनस। 3 केस के अलावा चौथा केस नहीं हो सकता, ठीक है। कूलाम ने ये बताया, जब भी दो चार्ज किसी भी डिस्टेंस पर रखे होंगे, 2 पॉइंट चार्ज स्थिर रखे होंगे, तो उनके बीच में क्या लगता है? एक फोर्स लगता है, एक बल लगता है, ठीक है। और वो बल कैसा होता है? या तो अट्रैक्शन वाला होगा या रिपल्सन वाला होगा। मतलब एक दूसरे को या तो धक्का मार रहे होंगे या एक दूसरे को खींच रहे होंगे, ठीक है। तो हमने ये कॉन्सेप्ट भी आपको बताया है, जब समान चार्ज होते हैं, मतलब सेम चार्ज, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं, धक्का मारते हैं। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का मारेंगे। और जो धक्का मारेंगे तो वो धक्का कैसे मारेंगे बेटा? बल से मारेंगे। कैसे मारेंगे? बल। और जो बल होगा वही हमारे पास वैद्युत बल होगा, जिसको हम लोग कूलाम के नियम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस एक दूसरे से कहेगा भैया ऐसा है, तुम प्लस हम भी प्लस, तुम्हें धक्का मारेंगे हम इधर को, तो बल लगाएंगे तुम्हारे ऊपर F, ठीक है। अगर आप प्लस हम भी प्लस, हम भी आपको धक्का मारेंगे इस साइड को। दोनों सेम चार्ज के एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, धक्का मारेंगे, ठीक है। यहां पर देखो ये माइनस, तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कहे भैया ऐसा है, हम माइनस चार्ज के हैं, आप कैसे हो? बोले हम भी माइनस हैं। तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का मारते हैं सर। प्लस माइनस धक्का मारेंगे F बल से, ठीक है। ये वाला माइनस इससे कहेगा आप क्या चार्ज के हो? बोले हम भी माइनस है। बोले हम भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे? आपको धक्का मारेंगे इधर को। तो दो सेम चार्ज जब अगर होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को धक्का मारते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? धक्का मारते हैं, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। एक माइनस एक प्लस क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, खींचेंगे। क्या करेंगे बेटा? खींचेंगे। तो खींचेंगे तो बीच में बल लगेगा। कहां लगेगा बेटा? बीच में बल लगेगा, ठीक है। ये फोर्स लगा, ठीक है। जो फोर्स की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम होगी। मैग्नीट्यूड के हिसाब से कैसी होगी बेटा? सेम, लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग होगी। माइनस माइनस अगर है, प्लस प्लस है, तो एक दूसरे के दूर की ओर होगा फोर्स,
और अगर एक प्लस एक माइनस है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी अंदर की ओर होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो, कूलाम ने क्या बताया उसको समझने का प्रयास करेंगे। साइंटिस्ट कूलाम ने हमें बताया कि जो हमारे पास फोर्स लग रहा है, जो हमारे पास फोर्स लग रहा है दोनों चार्जों के बीच में, वो कैसे लगता है उसके बारे में बताया। चलो, दो बातें उनकी ध्यान से सुनेंगे। कूलाम ने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है बेटा एफ, क्या होता है एफ क्या है, लगने वाला वैद्युत बल। क्या है बेटा, लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, लगने वाला वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के, दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। पहली स्टेटमेंट ये होगी इनकी। ठीक है, देखो समझते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, कौन सा बल है बेटा, वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों आवेशों के परिमाण मतलब इनकी वैल्यू के मल्टीप्लाई यानी गुणनफल के कैसे होता है बेटा, समानुपाती होता है। ये समानुपाती का साइन है, बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो लगने वाला फोर्स है बेटा एफ, लगने वाला फोर्स जो है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। कैसे होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के वर्ग के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दोनों को फिर हम साथ में पढ़ते हैं एक बार। देखो एक बार हम साथ में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, 1/, में लिखा होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। ये स्टेटमेंट आप कॉपी में लिख लीजिए अपना। ठीक है, चलिए दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं बेटा, दोनों समीकरण को मिलाते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं बेटा, मिलाते हैं। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 को मिलाने का प्रयास करेंगे। एफ दोनों में है तो एफ लिख ले रहे बेटा, दोनों में सेम साइन है तो हमने ये लिख दिया Q1 Q2 अपॉन r²। हो जाएगा। इतनी तक, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आप समझो बेटा, जब पूरी फिजिक्स में बता रहे हैं बेटा, पूरी फिजिक्स में जब ये साइन हटेगा, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, समानुपाती का साइन हटेगा, इक्वल का साइन आएगा। कौन सा साइन आएगा बेटा, इक्वल का, और जी हटता है तो एक कांस्टेंट देके जाता है, हमें एक नियतांक देके जाता है, जिससे हम हमेशा अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती नियतांक कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। समझ गए बात। चलो, ये हटेगा एफ, इक्वल का साइन देगा, साथ में एक कांस्टेंट देने वाला है यहां पर हमें, सपोज दैट के, क्या देने वाला है बेटा, स्मॉल के देने वाला है। ठीक है, स्मॉल के। ठीक है, साथ में Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला हमारे पास हो गया बेटा कूलाम के नियम का फॉर्मूला। क्या हो गया बेटा हमारे पास, कूलाम के नियम का फॉर्मूला हो गया। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r² होता है। Q1 Q2 अपॉन r² होता है बेटा, क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया। चलो और विस्तार से समझते हैं इसको, और विस्तार से समझते हैं कि क्या कहानी हमारे पास आगे होती है, और विस्तार से समझते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे पास और विस्तार से इसको हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, चलो ये तो फॉर्मूला हो गया। प्रयोगों के द्वारा ये देखा गया कि जो कैपिटल के है यहाँ पे, सॉरी स्मॉल के, जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां के को आप क्या कहेंगे बेटा, जहां के को क्या कहेंगे आप, अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या कहेंगे बेटा, अनुक्रमानुपाती नियतांक कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, अनुक्रमानुपाती नियतांक, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अनुक्रमानुपाती नियतांक कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं बेटा, अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात सब समझ में आ गई हमें। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम इसको फॉर्म को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। इस फॉर्म को क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। प्रयोगों के द्वारा ये देखा गया बेटा, प्रयोगों के द्वारा ये देखा गया ये देखा गया कि जो के की वैल्यू है अनुक्रमानुपाती, वो हमेशा बेटा क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। क्या बोला सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है सर, इसको भी समझाएंगे हम अभी आपको। तो जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, 1/4 पाई, और ये क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू भी बेटा आपको याद रखनी होती है 9 × 10⁹ क्या होती है बेटा, 9 × 10⁹ ये याद रखनी है आपको।
इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन कूलम स्क्वायर सॉरी इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और साथ में जो हमारे पास यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे समझने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये देखो, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, बेटा इसका थोड़ा सा विस्तार करते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला होगा बेटा F बराबर वो क्या हो जाएगा, स्मॉल k की वैल्यू क्या रखेंगे आप 1/4πε0, ठीक है। और साथ में Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा R² हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला और याद रखना है आपको। इसी का एक रूफ है, इसका ही एक रूफ है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ये बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। या 1/4πε0 को क्या लिख सकते हैं आप, 1/4πε0 को क्या रखते हैं 9 × 10⁻। ये आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा। कहाँ यूज होने का बेटा? न्यूमेरिकल में। 9 × 10⁹ लिख सकते हैं इसकी वैल्यू की जगह पर, ठीक है। और साथ में Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा R² हो जाएगा। Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आपका R² हो जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। तो एक रूप ये हो गया, एक रूप ये हो गया, एक रूप ये हो गया, 3 रूप हो गए कूलम के नियम के। कूलम के नियम के कितने रूप हो गए आपके पास? 3 नियम हो गए, 3 रूप हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा यहाँ समझा दे रहे जहां ε0 क्या है बेटा, ε0 क्या है? ε0 को हम लोग कहते हैं बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं बेटा? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं बेटा? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की क्या कहते हैं आप? वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? निर्वात की आप वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक इतनी बात आपको एकदम से समझ में आई होगी, एकदम से सारी चीजें आपको क्लियर और कट एकदम से समझ में आ गई होंगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपकी सारी चीजें एकदम से क्या हो जाएं बेटा, क्लियर हो जाएं। समझ साथ आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे पास एक नया कांस्टेंट यहाँ पे दिखा, हमें एक वैल्यू जो दिखी 1/4πε0, यानी जो ε0 दिखा वो क्या होता है, उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बेटा निर्वात की वैद्युतशीलता, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है मीडियम की परमिटिविटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? मीडियम की परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। निर्वात की इसको हम लोग वैद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है बेटा, निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है उसे हम ε0 से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है सर? ये हमें ये बताता है बेटा, ये माध्यम की प्रॉपर्टी होती है। ये माध्यम क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। ये शो करती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो वैद्युत बल लग रहा है, वो कितना ज्यादा या कितना कम लगेगा। निर्वात की जो वैद्युतशीलता होती है वो हमें ये बताती है कि किसी भी मीडियम में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी वैद्युत बल, वो कितना ज्यादा या कितना कम है। ये हमें कौन बताता है? निर्वात की वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी बताता है ε0, ठीक है। अब ε0 का हमें क्या सीखना है बेटा? मात्रक सीखना है, यानी डायमेंशन सीखनी है। और क्या सीखना है आपको? इसके साथ साथ आपको विमा सीखनी है इसकी, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी सीखनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसका मात्रक। क्या सीखेंगे बेटा? मात्रक। ε0 का क्या सीखेंगे? मात्रक, ठीक है, जिसे हम लोग यूनिट कहते हैं। यूनिट क्या होती है इसको आज समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यूनिट समझने के लिए हमें ये देखना होगा, वी नो डेट, हम जानते हैं। वी नो डेट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? वी नो डेट, हम ये जानते हैं सर कि जो कुछ आपने वैल्यू सिखाई हमें 1/4πε0, हम जानते हैं कूलम का नियम जानते हैं। हम क्या जानते हैं सर? कूलम का नियम जानते हैं। कूलम का नियम हम जानते हैं कूलम के नियम से। कूलम के नियम से, कूलम के नियम से। कूलम का नियम क्या कहता है बेटा? कूलम का नियम क्या कहता है? कूलम का नियम हमसे ये कहता है सर, कूलम का नियम से ये कहता है कि जो लगने वाला फोर्स होता है वो बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² के। सही बात है सर। अगर हमें बेटा मात्रक निकालना है या विमा निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए? ε0। आपको पता है कि जो आपके पास नंबर होते हैं उनका मात्रक नहीं होता है। तो इसका मतलब 1/4πε0 में जो 4π है इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा। 4π का कोई भी मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बचेगा? अगर मात्रक नहीं हो तो F बराबर बचेगा 1/ε0 R² और साथ में Q1 Q2 बचेगा सर, बिल्कुल। अगर हम एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं बेटा तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा सर F × ε0 × R² बराबर Q1 Q2, बिल्कुल सर।
अगर एप्सिलॉन नॉट निकालें यहाँ से, अगर आप एप्सिलॉन नॉट निकालें यहाँ से, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर एफ और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, तो Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर और साथ में एफ। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट का। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा। चलो अगर ये फॉर्मूला निकल के आएगा हमारे पास, तो इसके बाद क्या कहानी होगी उसको समझेंगे, ठीक है। चलो अगर हमें इसका मात्रक लिखना है बेटा, क्या लिखना है, यूनिट लिखनी है, तो मात्रक वही होगा जो राइट साइड का पूरे का मात्रक होगा। चार्ज का मात्रक आपको पता है क्या होता है बेटा, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश कितने बार है, 2 बार है, तो 2 बार कूलाम लिखना होगा, कूलाम इंटू कूलाम। क्या हो जाएगा बेटा, कूलाम इंटू कूलाम। सही बात है। नीचे बल का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। तो मीटर का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कूलाम कूलाम क्या बना देंगे, कूलाम स्क्वायर। कूलाम कूलाम क्या बना देंगे, कूलाम स्क्वायर। तो मात्रक क्या निकल के आएगा, कूलाम स्क्वायर। क्या निकल के आएगा बेटा, कूलाम का स्क्वायर अपॉन न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का क्या मात्रक, क्या आ गया बेटा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आ गया। जब मात्रक आ जाता है तो आप ऑब्वियसली विमा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा, विमा निकाल सकते हैं। डायमेंशन बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं अगर आपके पास मात्रक आ गया। कूलाम का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालना है बेटा। क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट की विमा। एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालना है। एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, एप्सिलॉन नॉट की अगर विमा निकालना है आपको, तो ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं। कूलाम की विमा क्या होती है, AT। क्या होती है बेटा, AT। आवेश की विमा क्या होती है, AT। उस पर क्या लगा, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। फोर्स, फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। कितनी होती है, MLT-2। इसके साथ साथ जो हमारे पास मीटर होता है, मतलब लेंथ, लेंथ की क्या होती है, L स्क्वायर। लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो L होती है, तो स्क्वायर लगाया तो L स्क्वायर कर दिया। फाइनली सॉल्व करेंगे इसको, फाइनली सॉल्व करेंगे। एप्सिलॉन नॉट की जो विमा होगी, एप्सिलॉन नॉट बोले तो निर्वात की वैद्युशीलता की जो विमा होगी वो क्या निकल के आएगी, देखेंगे। ये बन जाएगा आपका A स्क्वायर, साथ में बन जाएगा T स्क्वायर, तो AT स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या बनेगा, ML स्क्वायर है और एक पावर यहाँ है, तो कितनी हो जाएंगी टोटल, 3 पावर हो जाएंगी। और साथ में T-3 है। कितनी है, T-3 है, सॉरी T-2 है। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, T- कितना है, 2 है। ये आपका T-2 है, T-2 है, ठीक है। इसको दोनों को ट्रांसफर कर देंगे ऊपर। क्या कर देंगे, ऊपर ट्रांसफर, एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा, ठीक है। तो M ऊपर जाएगा तो M-1 हो जाएगा, ठीक है। L ऊपर जाएगा तो L-3 हो जाएगा। T ऊपर जाएगा -2 जोड़ के क्या हो जाएगा, +4 और A2। ये फाइनली डायमेंशन निकल के आ गई हमारे पास, ये फाइनली डायमेंशन निकल के आ गया एप्सिलॉन नॉट की। M-1 L-3 T की पावर 4 A की पावर 2, ये आपके एप्सिलॉन नॉट की क्या हो गई, विमा हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये मात्रक और विमा आपको याद रखना है। चलिए आगे समझने का प्रयास करेंगे। चलो हम लोग क्या सीखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान सीखेंगे बेटा। क्या सीखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, किसकी वैल्यू कितनी होती है सर, आंकिक मान। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, एप्सिलॉन नॉट का क्या सीखने वाले हैं, आंकिक मान। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का क्या सीखेंगे, आंकिक मान। इसके लिए भी हमें चलना होगा वी नो डैट पर। हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं सर, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, उसकी वैल्यू आपको सिखाई है 9 × 10 की पावर कितनी होती है, 9 होती है। 9 × 10 की पावर कितनी होती है, 9 होती है। अगर हम आपसे कहें कि एक मान की क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो क्या मिलेगा बेटा आपको, तो आपको मिलेगा सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10 की पावर 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन नॉट निकालना है आपको तो क्या बनेगा, 1/4 पाई, ये मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में भेज दे रहे हैं, 4 पाई इंटू 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। सही बात है सर, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, 1/, ये पावर ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये 9 की पावर ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो 4 पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू 9, ये पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर माइनस कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है सर। आगे समझेंगे, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट रहेगा 10 की पावर 9 का 10 की पावर 9 रहेगा माइनस का अपॉन 9 का 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे 36 होगा, 36 इंटू 3.4 इंटू 1 भी लिख दो यहाँ पे चाहो तो, ठीक है। अब 3.6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3.4 में,
3.6 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3.4 में। चलो हम देख ले रहे हैं भैया, मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है आपको, मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। 36 का मल्टीप्लाई कराना है 3.14 में। 3.14 में कितना आया, कितना आया आप देख पा रहे होंगे, इतना आंसर आया। इसका आंसर आया सर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन आंसर आया सर 13.04 इंटू 10 की पावर -9। अब एक को डिवाइड करना है कितने से, 1 को डिवाइड करना है बेटा, 1 को डिवाइड करना है कितने से, 113.04 से। कितना आंसर आया 0.008846। कितना आया, एप्सिलॉन नॉट बराबर आया बेटा आपके पास 0.00846। 10 की पावर कितनी है बेटा, माइनस का 9 है, माइनस का 9 है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई सर। इसके बाद अब हम पॉइंट खिसकाएंगे, ये पॉइंट जो यहाँ पे है उसको हम लोग 1 2 3 डिजिट खिसका देंगे। कितना डिजिट खिसकाएंगे बेटा, 3 डिजिट। तो ये आ जाएगा आपका 8.8। ठीक है, और एक इसको दे देंगे, 6 बड़ा होता है, एक इसको दे देंगे तो ये 5 हो जाएगा। और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -9 थी, 3 डिजिट खिसकाए तो 3 पावर माइनस की ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 12। आपने देखा माइनस का 12 आंसर है। इसकी जो आपके पास क्या होगा, डायमेंशन की बात करेंगे तो हमने पीछे डायमेंशन निकाल रखी है। तो क्या आएगी डायमेंशन, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया बेटा, आपके पास मान हो गया। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपको इस तरीके से हम एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकाल लेते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। इसी के साथ नए अपडेट पाने के लिए हमारे पास आप थैंक्स फॉर वॉचिंग आप अपडेट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ छोटे बच्चों से प्यार करना है, बड़े लोगों का सम्मान जरूर करना है, अपना कैरेक्टर हमेशा अच्छा बनाना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।